हेलो जी, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 4:30 और फिर मैं चल रही हूँ अपनी जो भी मेरा वर्क होता है सुबह का उसे करने के लिए। और सबसे पहले मेरा रूटीन होता है वो गर्म पानी पीना। उसके बाद फिर मैं थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करती हूँ और उसके बाद अपनी स्टडी को स्टार्ट करती हूँ। तो आप लोग भी अपनी स्टडी को अब करिए। और अब मैं बता दूँ कि अब हम लोग का एग्ज़ाम जो है 14-15 को है, तो बहुत कम दिन का समय बचा हुआ है। टोटली मान के चलिए कि आपके पास 45 डेज़ का समय है और उसी समय में हमें अब बहुत बेहतर स्टडी करनी है और हमें अब स्मार्ट स्टडी करनी है, क्योंकि हम अब बहुत इधर उधर कर चुके। और आप लोगों को बिल्कुल कहीं भी इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। आप जिस भी टीचर से जहाँ भी पढ़े हुए हैं आप वहीं से अपनी तैयारी करिए और आप स्मार्ट स्टडी करने की पूरी कोशिश करिए। बिल्कुल ऐसा करिए कि क्या मुझे पढ़ना है, क्या छोड़ना है, उस पर आप फोकस करिए। और अब आप नोट्स बनाना बिल्कुल बंद करिए। आप जो नोट्स बना चुके हैं आप उसी से पढ़ाई करिए, उसी से रिवीजन करिए, क्योंकि आप जितना नोट्स बनाएंगे आपका नुकसान होगा, क्योंकि आप नई नई चीज़ें रोज़ सीखेंगे। तो इससे अच्छा है कि आप जो है जितना पढ़ चुके हैं आप उसी पे फोकस करिए, उसी पे बिल्कुल अच्छे से ध्यान दीजिए और वहाँ से अपनी स्टडी को करिए। और आप लोग, मुझे पता है कि आप लोग नोट्स भी बनाए होंगे, तो आप अपने नोट्स से अपनी स्टडी करिए ताकि आपको जो है बिल्कुल अच्छे ढंग से आपकी स्टडी हो पाए और आप आगे का जो भी आप हैं उसे कर पाएँ। और मैंने अपना नोट्स बनाया हुआ है। कल की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अपना नोट्स शेयर करूँगी कि मैं कैसा नोट्स बनाई हूँ, कैसे और बनाई सच हूँ, बताएं तो तो हमारे यहाँ मतलब किस संस्कृत तरीके से सब्जेक्ट के बनाई हूँ, लिए क्या तो क्या नोट मतलब डाउन आपको करी हूँ। इतना ज़्यादा पढ़ना है, इतना डीपली पढ़ना है कि मतलब आप उसमें एक मात्रा की गलती हुई कि आपका क्वेश्चन, क्योंकि एक एक बिंदु का एक एक पॉइंट का गलती माना जाता है। तो इसलिए आप लोग बहुत ही अच्छे से बहुत डीपली पढ़ाई करिए और बहुत ध्यान लगा के पढ़ाई करिए। मैं तो इसी तरह से कर रही हूँ। मैं एक एक व्याकरणात्मक टिप्पणी, एक एक उसका सामासिक विग्रह, एक एक उसका समास, एक एक प्रत्यय, मतलब इस तरह से टॉपिक को मैं अपना कवर कर रही हूँ। और सबसे ज़्यादा आप अब PYQ लगाइए। अब उसी का समय है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करिए, आप अनसॉल्व पेपर करिए या फिर आप प्रैक्टिस सेट्स लगाइए। जितना से जितना आप हो सके प्रैक्टिस सेट्स लगाइए। जितना आप प्रैक्टिस सेट्स लगाएंगे उतना आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। और आप जो कुछ भी पढ़े हैं उसे कम से कम 3 से 4 बार, आप अभी आपके पास उतना समय है कि आप किसी भी चीज़ को आप 3 से 4 बार, 4 से 5 बार रिवीजन कर सकते हैं, क्योंकि आपको अब बोल बोल के पढ़ना है। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि आप सिर्फ उस पर देखिएगा नहीं, देखने से कुछ नहीं होता है। जब तक आप 3 से 4 बार उस चीज़ को बोल के नहीं पढ़ेंगे, तो आप उस चीज़ को बोल के पढ़िए, तभी आपका जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो पाएगा। आप अच्छे से उस चीज़ को, उस टॉपिक को तैयार कर पाएंगे। मैं तो बोल के ही पढ़ती हूँ और सच बताऊँ, भले गला सूखता है, भले एनर्जी ज़्यादा लगती है, लेकिन बोल के पढ़ने से आपका दिमाग इधर उधर नहीं घूमता है, वो वहीं पे आके स्थिर हो जाता है, ताकि आप अच्छे से पढ़ाई कर पाएँ। और यहाँ पे मैं लगा देती हूँ टाइमर, सुबह में टाइमर लगा देती हूँ और मेरा पूरा टारगेट रहता है कि मैं 7 से 8 घंटे की अपनी स्टडी कर पाऊँ और उसे अच्छे से किसी भी टॉपिक को पढ़ पाऊँ। तो बस मेरा, मैंने अब तक में अब तक मैंने अपने सारे टॉपिक को कंप्लीट कर लिए। एक भी ऐसा पॉइंट नहीं है जिसका मैं नोट्स नहीं बनाई हूँ, सब कुछ मैं नोट्स बना चुकी हूँ। सिर्फ मुझे रिवीजन करना है। अब मुझे ये नहीं पछतावा रहेगा कि मैंने नोट्स कंप्लीट नहीं किया है, बस ये रहेगा कि मैं रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा कर पाऊँ। और देखिए, एक चीज़ है कि कंपटीशन बहुत हाई है, बहुत सारी वैकेंसी उतनी ज़्यादा नहीं जितने ज़्यादा फॉर्म पड़े हुए हैं, तो उस हिसाब से हमें अपनी तैयारी करनी है। तो आप लोग भी उसी हिसाब से अपने तैयारी को करिए कि हम एक सीट अपनी ले सकें। और देखिए, आप हो चाहे हम हो, हम अपना पूरा 100% देने की कोशिश करते हैं, लेकिन बस कुछ किस्मत की भी बातें होती हैं जहाँ पे हम चूक जाते हैं। तो बस इस बार ऐसा ना हो और हम लोग अपने जो भी, जिस भी मंजिल को पाने के लिए, जिस भी सफलता को पाने के लिए हर कदम प्रयास कर रहे हैं उसमें हम सफल हों और हमें हमारी मंजिल मिले। क्योंकि हम लोग अब जैसे ये है कि अब आप नहीं किए तो कभी नहीं किए। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि कोई भी हाउसवाइफ, अगर मैं कर सकती हूँ तो वो कोई भी कर सकता है, क्योंकि एक होता है ना कि जब एक दूसरे को, एक दूसरी हाउसवाइफ देखती हैं तो उनके अंदर वो चीज़ प्रोत्साहित होती है कि मैं भी ये चीज़ करूँ, मैं भी ऐसे कर पाऊँ, मैं भी वैसे कर पाऊँ। तो मैं आप लोगों से
लोगों से यही कहूँगी कि आप ये प्रण ले लीजिए कि जब तक हम करेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। क्योंकि शिवाजी का एक कथन है, मैं संस्कृत में है लेकिन मैं उसका हिंदी में बोलूँगी कि शिवाजी बोलते हैं कि मैं जब तक उस कार्य को करूँगा नहीं तब तक मैं मृत्यु को भी प्राप्त नहीं होऊंगा। मैं उस कार्य को करने के बाद ही मैं अपने देह को त्यागूंगा। तो आप भी ऐसा प्रण ले लीजिए कि मैं ये काम कर लूँगी तभी मैं दम लूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे कितना भी पढ़ना पड़े, मुझे कितनी भी तैयारी करनी पड़े, तो मैं जब तक ये करूँगी नहीं तब तक मैं उस चीज़ को छोड़ूंगी नहीं। तो इसलिए आप पूरा अपना 100% लगा दीजिए कि मुझे ये करना है, मुझे यहाँ तक इस चीज़ को मुझे पाना है, मैं अपना 100% देने की पूरी कोशिश करूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए। और एक चीज़, आप 45 दिन तक ये भूल जाइए कि आपके पीछे क्या हो रहा है, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। 45 दिन तक आप अपने सिर्फ स्टडी पे फोकस करिए, अपनी पढ़ाई करिए। क्योंकि आप जब अपना 100% देने की पूरी कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी जो मानसिक स्थिति होगी, यानी आप मेंटली भी आपको शांति मिलेगी कि हाँ मैंने ये किया है, मैं यहाँ तक पढ़ पाई हूँ। तो अभी मैं आ गई हूँ यहाँ पे किचन में और मैं बना रही हूँ सबके लिए ब्रेकफास्ट। तो बस ब्रेकफास्ट रेडी कर लूँ, उसके बाद फिर मैं अपना नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करूँगी। मैंने फर्स्ट सेशन में 1.5 घंटे की अपनी स्टडी कंप्लीट करी थी, अब मेरा ये सेकेंड सेशन रहेगा। देखती हूँ मैं सेकेंड सेशन में कितने घंटे की स्टडी कर पाती हूँ। मैं तो सोचती हूँ कि मैं लगातार 2 से 3 घंटे की अपनी पढ़ के बैठ के स्टडी कर पाऊँ, लेकिन वही है कि बच्चे घर पे हैं तो उतना नहीं हो पाता है, बार बार बीच में उठना पड़ता है। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, वो भी हमारे जीवन का एक हिस्सा है। जब हमारी शादी हो जाती है तो हमें हर चीज़ें देखनी पड़ती है। और यहाँ पे मैं आ गई हूँ हॉस्पिटल, क्योंकि मेरी सासू माँ के आँखों में थोड़ा सा ये मंदार का दूध चला गया था, जिससे कि उनकी आँखों में बहुत दर्द हुआ था। तो उनको हम लेके हॉस्पिटल आए और फिर वहाँ पे उनका दिखाए, वहाँ पे उनकी आँखों की सफाई हुई। सच में यार, जब हम एक चीज़ देखते हैं ना कि जब आप किसी चीज़ को करना चाहते हैं तो बाधाएं बहुत ज़्यादा आती हैं। आपको मतलब ऐसा लगता है कि मैं मुझसे कहीं ना कहीं कुछ चूक हो रहा है। बाधाएं आपको बहुत परेशान करती हैं, लेकिन उन बाधाओं से हमें घबराना बिल्कुल नहीं है। हमें अपनी पढ़ाई करते रहना है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा शिक्षण देख रही थी, क्योंकि हमारे सब्जेक्ट में शिक्षण भी है, यानी यूपी टीजीटी में शिक्षण भी आपसे पूछेगा। तो मैंने सोचा कि इस भी टॉपिक को मैं थोड़ा बहुत देख लूँ कि कौन सा शिक्षण कहाँ पे होता है, गद्य शिक्षण, पद शिक्षण, और कौन सा वाचन होता है, कहाँ पे क्या चीज़ें होती हैं, क्योंकि इसको भी देखना बहुत ज़रूरी है। अभी तक तो एग्ज़ाम में नहीं पूछा गया है, लेकिन आगे हो सकता है कि ये चीज़ें पूछी जाएँ, तो उसे हम छोड़ नहीं सकते हैं। क्योंकि आप एक एक नंबर जुटाने के लिए कहीं ना कहीं हर संभव प्रयास कर रहे हैं, तो वो 1-2 नंबर से हम चूक जाएं, इससे अच्छा कि उस चीज़ों को हम पढ़ लें। तो क्योंकि जो चीज़ें आपके सिलेबस में दी हुई होती है तो उन चीज़ों को छोड़ना नहीं चाहिए, उन्हें वहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे ढंग से करते रहिएगा। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।